दोस्तों, क्या आपने कभी रात को अपने ब्लैंकेट में लिपटे हुए यह सोचा है कि आज का दिन भी बस यूं ही निकल गया? वही सुबह, वही फोन, वही स्क्रॉल, वही थकान और फिर वही रात, वही खालीपन, वही वो फीलिंग जो कहती है कि कुछ तो छूट रहा है, कुछ तो है जो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। और सबसे डरावनी बात यह नहीं है कि आज नहीं हुआ, सबसे डरावनी बात यह है कि कल भी यही होगा, परसों भी यही होगा, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और पाएंगे कि पूरी जिंदगी इसी लूप में निकल गई, बिना किसी बदलाव के, बिना किसी ट्रांसफॉर्मेशन के, बस एक लंबी थकाऊ और मीनिंगलेस रूटीन। सच्चाई यह है कि आप लेजी नहीं हो, आप कमजोर नहीं हो, आप उस इंसान से कम कैपेबल नहीं हो जिसे आप रोज सोशल मीडिया पर देखते हो और सोचते हो, काश मेरी लाइफ भी ऐसी होती। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उस इंसान और आपके बीच का फर्क टैलेंट का नहीं है, अपॉर्चुनिटी का नहीं है, किस्मत का नहीं है। उस फर्क का नाम है सिर्फ 1 घंटा। हाँ, 60 मिनट, 3600 सेकंड्स। और यह सुनकर आपके मन में पहला रिएक्शन यही आएगा, बस इतना? लेकिन रुकिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां असल गेम शुरू होता है। डेंजल वॉशिंगटन, वो नाम जिसे हॉलीवुड की दुनिया में एक लेजेंड की तरह जाना जाता है, वो इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी में फेलियर को, रिजेक्शन को और तकलीफ को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने एक दिन एक ग्रेजुएशन स्पीच में रुककर कुछ ऐसा कहा जो उस कमरे में बैठे हजारों लोगों ने सुना। कुछ लोग हंसे, कुछ लोगों ने इग्नोर किया, लेकिन जिन लोगों ने उस बात को सच में महसूस किया, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। उन्होंने कहा, 1 hour a day will change your entire life। और जब डेंजल वॉशिंगटन यह कहते हैं तो यह सिर्फ एक मोटिवेशनल कोट नहीं होती, यह उन तमाम रातों की कमाई होती है जो उन्होंने अकेले में, अंधेरे में, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी अपलॉज के, सिर्फ अपने ड्रीम के लिए जाग कर बिताई थीं। और शायद आप भी वही इंसान हो जो डेंजल थे उन शुरुआती दिनों में, जिसके अंदर आग है, जिसके अंदर तड़प है, जिसके अंदर एक ऐसा सपना है जो रात को सोने नहीं देता, लेकिन सुबह होते ही वो सपना उस रूटीन की धूल में दब जाता है जिसे आप जिंदगी समझ रहे हो। यही वो रीजन है कि आज आप यहाँ हैं। यही वो रीजन है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर कोई आवाज है जो कह रही है, बस अब कुछ बदलना है। सोचो, अगर आज से ठीक 1 साल बाद आप वही इंसान हो जो आज हो, वही हैबिट्स, वही रूटीन, वही खालीपन, वही रिग्रेट, क्या वो तस्वीर आपको कंफर्टेबल करती है? क्या वो फ्यूचर आपको एक्सेप्टेबल लगता है? अगर नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वो वीडियो नहीं है जो आपको कुछ देर के लिए मोटिवेट करे और फिर आप भूल जाओ। ये वो वीडियो है जो आपके अंदर कुछ ऐसा जगाने वाली है जो शायद बहुत समय से सोया हुआ था। ये वो 6 चैप्टर्स हैं जो आपको बताएंगे कि वो 1 घंटा क्या है, कैसे है, क्यों है, और सबसे जरूरी, वो 1 घंटा आपको किस इंसान में बदल सकता है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वो 1 घंटा सिर्फ प्रोडक्टिविटी के बारे में नहीं है। वो 1 घंटा आपकी आइडेंटिटी के बारे में है, आपके कैरेक्टर के बारे में है, उस इंसान के बारे में है जो आप बनना चाहते हो, जो आप बन सकते हो, जो आपको बनना ही होगा। क्योंकि अगर आपने अभी एक्शन नहीं लिया, अगर आपने अभी वो 1 घंटा नहीं दिया, तो एक दिन आप उस रिग्रेट के साथ जीएंगे जो किसी भी दर्द से ज्यादा तकलीफदेह होती है। वो रिग्रेट जो कहती है, मैं कर सकता था लेकिन मैंने किया नहीं। तो अगर ये वीडियो आपको अंदर से छू रही है, अगर ये वर्ड्स आपके किसी पुराने सपने को जगा रहे हैं, तो इस वीडियो को लाइक करिए। अभी कमेंट में लिखिए वो एक चीज जो आप उस 1 घंटे में करना चाहते हो। और अगर आप चाहते हो कि हर हफ्ते ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों और महान लोगों के विचारों की शक्ति आप तक पहुंचती रहे, तो बुकपीडिया को अभी सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाइए। क्योंकि यह चैनल सिर्फ वीडियोस नहीं बनाता, यह चैनल आपकी जिंदगी बदलने की कोशिश करता है। चैप्टर 1, The hour you've been wasting is the life you could be living। क्या आपने कभी किसी पुरानी फोटोग्राफ को देखा है, अपनी कोई पुरानी तस्वीर, और उसमें उस इंसान की आंखों में एक अलग ही चमक देखी है? एक ऐसी चमक जो आज आपकी आंखों में नहीं है, एक ऐसा जोश जो कहीं खो गया है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी को बताए। और आप उस तस्वीर को देखते हो और मन में एक सवाल उठता है, वो इंसान कहाँ गया? वो ड्रीम्स कहाँ गए? वो आग कहाँ गई
जो कभी इतनी तेज जलती थी? ये सवाल आपको अनकंफर्टेबल करता है और इसीलिए आप उस तस्वीर को जल्दी से रख देते हो, क्योंकि कुछ सच इतने दर्दनाक होते हैं कि हम उनसे आंखें मिलाने की बजाय उन्हें किसी ड्रॉर में बंद कर देते हैं। लेकिन आज वो ड्रॉर खुलेगा, आज वो सच सामने आएगा, क्योंकि जब तक आप उस सच को देखोगे नहीं, आप बदल नहीं सकते। और वो सच ये है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी चोरी किसी दुश्मन ने नहीं की, किसी बुरे इंसान ने नहीं की, वो चोरी आपने खुद की है। हर उस दिन जब आपने उस 1 घंटे को स्क्रॉल करने में दिया, हर उस रात जब आपने उस 1 घंटे को बेमतलब की बातों में गंवाया, हर उस सुबह जब अलार्म बजा और आपने कहा 5 मिनट और वो 5 मिनट 2 घंटे बन गए। ये सब मिलकर एक ऐसी जिंदगी बनाते हैं जो आपकी है, लेकिन जो आप जीना चाहते थे वो नहीं है। डेंजल वॉशिंगटन जब छोटे थे तो उनके पास कुछ नहीं था, न पैसे, न कनेक्शंस, न कोई गारंटी, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो हर इंसान के पास होती है, वही 24 घंटे जो आपके पास हैं, जो मेरे पास हैं, जो दुनिया के हर इंसान के पास हैं। फर्क सिर्फ इतना था कि उन्होंने उन 24 घंटों में से 1 घंटे को इतनी जेलसी से गार्ड किया जैसे वो उनकी सबसे कीमती चीज हो, क्योंकि वो था। वो 1 घंटा उनका वो वक्त था जब वो अपने क्राफ्ट पर काम करते थे, अपने आप पर काम करते थे, उस इंसान को बिल्ड करते थे जो एक दिन दुनिया देखेगी। और दुनिया ने देखा, लेकिन दुनिया को वो 1 घंटा नहीं दिखा जो उसके पीछे था। यही वो सबसे बड़ा इल्यूजन है जो हमें तोड़ता है। हम सक्सेसफुल लोगों को उनकी सक्सेस की रोशनी में देखते हैं, उनके अवार्ड्स, उनकी फेम, उनकी वेल्थ, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि उस रोशनी के पीछे कितना अंधेरा था, कितनी रातें थीं जब कोई नहीं देख रहा था, कितने घंटे थे जब कोई अपलॉज नहीं था, कोई रिवॉर्ड नहीं था, कोई साइन नहीं था कि यह सब काम करेगा। और फिर भी उन्होंने वो 1 घंटा दिया, हर रोज, बिना किसी एक्सक्यूज के, बिना किसी कंडीशन के। अब एक ब्रूटल सवाल, और इसका जवाब सिर्फ आपको देना है, किसी और को नहीं। पिछले 30 दिनों में आपने अपने किसी ड्रीम के लिए, अपने किसी गोल के लिए, अपने किसी बेहतर वर्जन के लिए कितने घंटे दिए? सच में, बिना किसी जस्टिफिकेशन के, बिना किसी लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था के कितने घंटे? अगर जवाब आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है तो गुड, क्योंकि यही डिस्कंफर्ट वो पहला कदम है जो हर ट्रांसफॉर्मेशन में जरूरी होता है। आप तब तक नहीं बदलते जब तक आप यह नहीं मान लेते कि कुछ बदलना जरूरी है। और शायद सबसे डेंजरस बात यह है कि टाइम की बर्बादी कभी एक बड़े मोमेंट में नहीं होती। कोई एक दिन नहीं आता जब आप कहते हो आज मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद की। यह बर्बादी होती है उन छोटे छोटे मोमेंट्स में। वो 15 मिनट जो इस वीडियो के बाद स्क्रॉल करने में जाएंगे, वो आधा घंटा जो किसी ऐसी कॉन्वर्सेशन में जाएगा जिसका कोई मतलब नहीं, वो 1 घंटा जो किसी ऐसी चीज में जाएगा जो कल याद भी नहीं रहेगी। और यह सब मिलकर दिन बनते हैं, दिन मिलकर महीने बनते हैं, महीने मिलकर साल बनते हैं, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और पाते हो कि जिंदगी निकल गई। लेकिन वो जिंदगी जो आप जीना चाहते थे वो अभी भी आपके दिमाग में है, अधूरी, अनजी और हमेशा के लिए मिस्ड। लेकिन आज वो मोमेंट है जब यह बदल सकता है। आज वो दिन है जब आप उस 1 घंटे को वापस ले सकते हो, उस घंटे को जो हमेशा से आपका था, जो आपका इंतजार कर रहा है। लेकिन सिर्फ उठाना काफी नहीं है, क्योंकि उठने के बाद सबसे पहला सवाल यह आता है कि जब आप गिर चुके हो, जब आप फेल हो चुके हो, जब आप पहले भी ट्राई कर चुके हो और कुछ नहीं हुआ, तो उस डर के साथ आगे कैसे बढ़ते हैं? और उसका जवाब डेंजल के उन 2 शब्दों में है जो शायद आपने सुने हों, लेकिन आज जब सुनेंगे तो पहली बार सच में महसूस करेंगे। चैप्टर 2, फॉल फॉरवर्ड इनटू द नेक्स्ट 60 मिनट्स। एक पल के लिए आंखें बंद करिए और उस मोमेंट को याद करिए जब आपने कुछ शुरू किया था, पूरे जोश के साथ, पूरी उम्मीद के साथ, ये सोचकर कि इस बार पक्का होगा। वो नया कोर्स, वो नई हैबिट, वो नया बिजनेस आइडिया, वो नई शुरुआत जिसमें आपने अपना दिल लगाया था। और फिर याद करिए वो मोमेंट जब वो सब रुक गया, जब कोई रिजल्ट नहीं आया, जब किसी ने डिसमिस किया, जब रियलिटी ने आपके सपने को एक जोरदार थप्पड़ मारा। और उस थप्पड़ के बाद आपने क्या किया? आप रुक गए, आप पीछे हट गए, और धीरे धीरे आपने उस फेलियर को अपनी एक ऐसी पहचान बना लिया जिसे आप आज तक कैरी कर रहे हो,
बिना यह जाने कि वो फेलियर आपका अंत नहीं था, वो आपका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सच्चाई ये है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो गिरते हैं और वहीं बैठ जाते हैं, उस दर्द को, उस रिजेक्शन को, उस ह्यूमिलिएशन को अपनी पूरी स्टोरी बना लेते हैं। और दूसरे वो जो गिरते हैं, जमीन को महसूस करते हैं और फिर उठते हैं, लेकिन पीछे नहीं, आगे। और यही वो फर्क है जो एक ऑर्डिनरी जिंदगी और एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी जिंदगी के बीच होता है। ये टैलेंट का फर्क नहीं है, लक का फर्क नहीं है, बैकग्राउंड का फर्क नहीं है। ये सिर्फ एक डायरेक्शन का फर्क है, पीछे या आगे। और वो चॉइस हर रोज होती है, हर उस मोमेंट में जब आप उस 1 घंटे के सामने खड़े होते हो और डिसाइड करते हो कि आज देंगे या नहीं। डेंजल वॉशिंगटन को याद करिए, उस वक्त जब हॉलीवुड ने उन्हें पहली बार रिजेक्ट किया था। वो एक यंग एक्टर थे, भरे हुए सपनों के साथ, पूरी तैयारी के साथ, और उन्हें कहा गया नहीं, एक सिंपल, ब्रूटल, कोल्ड नहीं। और उस नहीं के बाद वो घर गए, दरवाजा बंद किया, अकेले बैठे। लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा किया जो बहुत कम लोग उस मोमेंट में कर पाते हैं। उन्होंने उस रिजेक्शन से लड़ने की कोशिश नहीं की, उसे इग्नोर करने की कोशिश नहीं की, उस दर्द को दबाने की कोशिश नहीं की। उन्होंने उसे फील किया पूरी तरह। और फिर उन्होंने खुद से एक सवाल पूछा जो हर फेलियर के बाद पूछा जाना चाहिए, यह मुझे क्या सिखा रहा है? और जब आप उस सवाल का जवाब ढूंढते हो तो फेलियर एक दुश्मन नहीं रहती, वो एक टीचर बन जाती है। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि फॉल फॉरवर्ड सिर्फ एक मोटिवेशनल फ्रेज नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। ये उस मोमेंट में होता है जब आप ये डिसाइड करते हो कि आपकी आइडेंटिटी आपकी फेलियर से नहीं बनेगी, आपकी आइडेंटिटी आपके रिस्पॉन्स से बनेगी। क्योंकि फेलियर तो हर किसी को आती है, डेंजल को आई, ओपरा को आई, स्टीव जॉब्स को आई, आइंस्टाइन को आई। लेकिन जो लोग हिस्ट्री बनाते हैं वो नहीं होते जिन्हें फेलियर नहीं आई। वो होते हैं जिन्होंने फेलियर के बाद भी उस अगले 1 घंटे को दिया, उस अगले दिन को दिखे, उस अगली कोशिश को किया जब दिल टूटा हुआ था, जब कॉन्फिडेंस हिला हुआ था, जब दुनिया कह रही थी छोड़ दो। और यहां वो साइकोलॉजिकल ट्रूथ है जो साइंस ने प्रूव किया है। जब आप फेलियर के बाद एक्शन लेते हो, जब आप गिरने के बाद उस अगले 1 घंटे को उठ कर देते हो, तो आपका ब्रेन एक नया पैटर्न रजिस्टर करता है। वो पैटर्न कहता है मैं गिरता हूं लेकिन रुकता नहीं। और यह पैटर्न जितनी बार रिपीट होता है उतना ही स्ट्रांग होता जाता है, उतना ही आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बनता जाता है। और एक दिन ऐसा आता है जब फेलियर आती है और आप डरते नहीं, आप टूटते नहीं, क्योंकि आपका ब्रेन जानता है कि इसके बाद क्या होता है, इसके बाद आप उठते हो हमेशा। अब एक मोमेंट के लिए अपनी उस फेलियर को याद करिए जो आज भी आपको रोकती है। वो पुरानी रिजेक्शन, वो टूटा हुआ ड्रीम, वो मोमेंट जब आपने कोशिश की और नहीं हुआ। और अब सोचिए, क्या वो फेलियर सच में आपकी कहानी का अंत है, या वो बस एक चैप्टर था, एक दर्दनाक, जरूरी और अल्टीमेटली वैल्यूएबल चैप्टर जो आपको यहां तक लाया? क्योंकि अगर आप आज यह वीडियो देख रहे हो, अगर आज भी आपके अंदर कोई तड़प है, कोई चाहत है, कोई सपना है जो मरा नहीं है, तो आपकी कहानी खत्म नहीं हुई। वो बस अगले चैप्टर का इंतजार कर रही है। और शायद वो अगला चैप्टर आज से शुरू होता है, उस 1 घंटे से जो आप आज देंगे, उस एक डिसीजन से जो आप आज लेंगे। फॉल फॉरवर्ड का मतलब यह नहीं कि आप गिरो मत। फॉल फॉरवर्ड का मतलब यह है कि जब भी गिरो, यह मेक श्योर करो कि आप आगे की तरफ गिरो, ताकि जब उठो तो आप वहां हो जहां पहले नहीं थे, थोड़ा आगे, थोड़ा और करीब, उस जिंदगी के थोड़ा और पास जो आपकी है, जो आपका इंतजार कर रही है, जो आपको मिलनी ही चाहिए। चैप्टर 3, विदाउट कमिटमेंट you'll never start, without consistency you'll never finish। एक सीन इमेजिन करिए, रात के 2 बज रहे हैं, पूरा घर सो चुका है और आप अकेले उस अंधेरे में बैठे हो। सामने एक ब्लैंक पेज है, एक अनफिनिश्ड ड्रीम है, एक ऐसा गोल है जिसे आपने 100 बार शुरू किया और 100 बार छोड़ा। और उस मोमेंट में आपके अंदर 2 आवाजें होती हैं। एक कहती है कर, अभी कर, यही वो वक्त है। और दूसरी कहती है सो जा, कल करना, आज बहुत थकान है। और आप जानते हो कि अगर आप उस दूसरी आवाज को जीतने दोगे तो कल भी यही होगा और परसों भी। और एक दिन
वो ब्लैंक पेज आपकी पूरी जिंदगी की कहानी बन जाएगी, अधूरी, अनलिखी और हमेशा के लिए मिस्ड। यही वो मोमेंट है जहां कमिटमेंट और मोटिवेशन का असली फर्क सामने आता है। और सच्चाई ये है कि हम सारी जिंदगी एक ऐसी चीज के पीछे भागते हैं जो हमें कभी वो नहीं दे सकती जो हम चाहते हैं। मोटिवेशन, वो फीलिंग जो किसी पावरफुल वीडियो के बाद आती है, किसी इंस्पायरिंग स्पीच के बाद आती है, किसी सक्सेसफुल इंसान की कहानी सुनने के बाद आती है। और उस फीलिंग में हम सोचते हैं, हाँ, अब मैं बदल जाऊंगा, अब मैं वो करूंगा जो करना है, अब कोई रोक नहीं सकता। लेकिन अगले दिन जब अलार्म बजता है, वो फीलिंग कहीं नहीं होती और हम उस फीलिंग का इंतजार करते रह जाते हैं जो कभी कभी आती है लेकिन हमेशा नहीं रहती। मोटिवेशन एक वेदर की तरह है, कभी धूप, कभी बारिश, कभी तूफान। आप वेदर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कमिटमेंट वो घर है जो आप उस वेदर से बचने के लिए बनाते हो। कमिटमेंट वो फाउंडेशन है जो तब भी होल्ड करती है जब बाहर तूफान हो, जब अंदर थकान हो, जब कोई रिजल्ट न दिख रहा हो, जब हर चीज कह रही हो कि छोड़ दो। और वो कमिटमेंट किसी और के लिए नहीं होती, वो उस साइलेंट प्रॉमिस की तरह होती है जो आप खुद से करते हो, उस अंधेरे में जब कोई नहीं देख रहा, जब कोई नहीं सुन रहा, जब सिर्फ आप और आपका ड्रीम होता है। डेंजेल वॉशिंगटन ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में एक ऐसा कमिटमेंट किया था जो बहुत कम लोग जानते हैं। उन्होंने खुद से प्रॉमिस किया था कि चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई रोल मिले या ना मिले, चाहे कोई पहचाने या ना पहचाने, चाहे पैसे हों या ना हों, वो हर रोज अपने क्राफ्ट को वो 1 घंटा देंगे। वो ऑडिशंस की प्रैक्टिस करेंगे, वो स्क्रिप्ट्स पढ़ेंगे, वो उस इंसान को बिल्ड करते रहेंगे जो वो बनना चाहते थे। और ये कमिटमेंट किसी के सामने नहीं थी, कोई कैमरा नहीं था, कोई ऑडियंस नहीं थी, कोई अपलॉज नहीं था, बस वो उनका ड्रीम और वो 1 घंटा। यही वो इनविजिबल वर्क है जो विजिबल सक्सेस बनाती है। लेकिन कमिटमेंट के बाद आती है वो चीज जो उससे भी ज्यादा रेयर है, कंसिस्टेंसी। और यहां असल गेम शुरू होता है, क्योंकि एक दिन कमिटेड होना आसान है, 1 हफ्ते तक कंसिस्टेंट रहना थोड़ा मुश्किल है, 1 महीने तक और मुश्किल, 3 महीने तक। यहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं, और वो इसलिए नहीं टूटते कि वो कमजोर हैं, वो इसलिए टूटते हैं क्योंकि उन्हें कोई नहीं बताता कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि हर दिन आपका वो 1 घंटा शानदार हो, प्रोडक्टिव हो, मैजिकल हो। कंसिस्टेंसी का सबसे ऑनेस्ट मतलब है दिखते रहना, बस दिखते रहना। चाहे उस घंटे में सिर्फ 10 मिनट काम हो, चाहे उस दिन एनर्जी बिल्कुल ना हो, बस उस जगह पर, उस काम के सामने, उस ड्रीम के साथ दिखते रहना। और यहां एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है जो आपकी सोच बदल देगी। जब आप किसी काम को लगातार करते रहते हो, चाहे परफेक्टली नहीं, चाहे स्लोली, तो एक दिन वो काम आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाता है। आपको उसके लिए खुद को फोर्स नहीं करना पड़ता, आपको उसके लिए मोटिवेशन ढूंढनी नहीं पड़ती। वो बस होने लगता है, जैसे सांस लेना होता है, जैसे सुबह उठकर आंखें खोलना होता है। वो 1 घंटा जो आज आपको एक बड़े एफर्ट की तरह लग रहा है, एक दिन वो आपकी सबसे नेचुरल चीज बन जाएगा। लेकिन उस दिन तक पहुंचने के लिए आपको उन दिनों से गुजरना होगा जब वो घंटा सबसे मुश्किल लगता है। सोचो, अगर आज से ठीक 6 महीने बाद आप उस इंसान को देखो जो आप बन सकते हो, जो हर रोज उस 1 घंटे को दे रहा है, जो उस कमिटमेंट को जी रहा है, जो उस कंसिस्टेंसी को अपनी आइडेंटिटी बना चुका है, क्या वो इंसान आज के आपसे अलग है, बेहतर है? और अगर हां, तो वो इंसान आपसे सिर्फ एक चीज में अलग है, सिर्फ एक। उसने उन दिनों में भी वो 1 घंटा दिया जब देना सबसे मुश्किल था। बस यही फर्क है, और यही फर्क सब कुछ बदल देता है। चैप्टर 4, द सब्सटेंस ऑफ थिंग्स वर्कड फॉर। एक मोमेंट के लिए अपनी आंखें बंद करिए, अपने उस सबसे बड़े ड्रीम को इमेजिन करिए, वो जो आपने किसी को नहीं बताया, वो जो आप रात को अकेले में सोचते हो, वो जो इतना बड़ा है कि डर लगता है उसे जोर से बोलने में भी। उस ड्रीम को फील करिए, उसकी वार्मथ को, उसकी पॉसिबिलिटी को, उस जिंदगी को जो उसके साथ आ सकती है। और अब उस फीलिंग को होल्ड करिए, क्योंकि यही वो चीज है जो आज की पूरी बात का कोर है। यही वो सब्सटेंस है जिसके बारे में आज बात होगी।
वो सब्सटेंस जो न किताबों में मिलती है, न किसी के बताने से आती है, वो सिर्फ एक जगह से आती है, उन घंटों से जो आप तब देते हो जब कोई नहीं देख रहा। सच्चाई ये है कि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, वो जो सिर्फ चाहते हैं और वो जो करते हैं। और इन दोनों के बीच का फर्क इतना बड़ा है कि यह दो अलग अलग जिंदगियां बना देता है। चाहने वाले वो होते हैं जो हर रोज उस ड्रीम के बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बात करते हैं, उसके प्लान्स बनाते हैं। लेकिन जब वो 1 घंटे का वक्त आता है, जब एक्चुअली उस ड्रीम के लिए काम करने का मोमेंट आता है, तो कोई ना कोई एक्सक्यूज तैयार होता है। और करने वाले वो होते हैं जो उस 1 घंटे को किसी भी कंडीशन में देते हैं, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे एनर्जी हो या ना हो, चाहे कोई देखे या ना देखे। एक बात सोचिए, हर वो चीज जो आज आपकी जिंदगी में है, किसी ना किसी वक्त एग्जिस्ट नहीं करती थी। आपका घर, आपका फोन, आपकी कार, आपके रिलेशनशिप्स, यह सब किसी के उस 1 घंटे का रिजल्ट है जो उन्होंने तब दिया जब यह सब सिर्फ एक आइडिया था। एक आर्किटेक्ट ने घंटों उस ब्लूप्रिंट पर काम किया जब वो घर सिर्फ उसके दिमाग में था। एक इंजीनियर ने रातों को जागकर उस टेक्नोलॉजी पर काम किया जो आज आपके हाथ में है। और डेंजल वॉशिंगटन ने उन छोटे छोटे रोल्स में, जिनके लिए कोई अवार्ड नहीं था, कोई रिकॉग्निशन नहीं था, उतनी ही शिद्दत से काम किया जैसे हर रोल उनकी पूरी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस हो। क्योंकि वो जानते थे कि जो काम कोई नहीं देख रहा, वही काम आपकी सबसे मजबूत नींव बनाता है। और यहां वो सबसे डेंजरस मोमेंट आता है, वो मोमेंट जो हर उस इंसान की जर्नी में आता है जो कुछ बड़ा करना चाहता है। वो मोमेंट जब आप हफ्तों से, महीनों से काम कर रहे हो और कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा, कोई साइन नहीं कि यह सब काम कर रहा है, कोई प्रूफ नहीं कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो। और उस मोमेंट में आपका दिमाग आपसे कहता है, शायद ये बेकार है, शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद मैंने गलत चूज किया। यही वो आवाज है जो सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि ये आवाज आपकी अपनी है और इसलिए आप इस पर ट्रस्ट करते हो। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि यही वो मोमेंट है जब सबसे ज्यादा हो रहा होता है, जब रिजल्ट नहीं दिखता, जब कोई साइन नहीं होता। ठीक उसी वक्त आपके अंदर, आपकी हैबिट्स में, आपके कैरेक्टर में, आपकी सोच में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रही होती है जो आंखों से नहीं दिखती। जैसे एक बीज जमीन के नीचे अंकुरित होता है, आपको दिखता नहीं लेकिन हो रहा होता है। और जिस दिन वो बाहर आता है, लोग कहते हैं, वाह कितना जल्दी हो गया। लेकिन वो जल्दी नहीं होता, वो उन तमाम घंटों का रिजल्ट होता है जो जमीन के नीचे अंधेरे में बिना किसी को बताए हो रहे थे। आपका वो 1 घंटा भी ऐसा ही है। जब आप उसे देते हो, चाहे थके हुए हो, चाहे डिस्करेज्ड हो, चाहे कोई रिजल्ट न दिख रहा हो, तब आप उस सब्सटेंस को बिल्ड कर रहे होते हो जो आपकी पूरी जिंदगी की नींव बनेगा। वो सब्सटेंस जिसे कोई छीन नहीं सकता, न कोई फेलियर, न कोई रिसेशन, न कोई रिजेक्शन। क्योंकि वो सब्सटेंस बाहर नहीं है, वो आपके अंदर है, आपके कैरेक्टर में है, आपकी कैपेबिलिटी में है, आपकी उस आइडेंटिटी में है जो आपने उन तन्हा घंटों में खुद बनाई है। और यही वो जगह है जहां से एक नई लड़ाई शुरू होती है। एक ऐसी लड़ाई जो बाहर नहीं, आपके अंदर होती है। एक ऐसा दुश्मन जो आपको दिखता नहीं, जो आपकी भाषा में बोलता है, जो आपकी ही आवाज में आपको रोकता है। और वो दुश्मन इतना पावरफुल है कि उसने दुनिया के सबसे एम्बिशियस लोगों को भी घुटने टेकवाए हैं। वो दुश्मन क्या है और उससे कैसे लड़ते हैं, यही वो सच है जो आपकी पूरी जर्नी को या तो बना देगा या तोड़ देगा। चैप्टर 5, ईज इज अ ग्रेटर थ्रेट टू प्रोग्रेस देन हार्डशिप। एक सवाल पूछिए खुद से और इसका जवाब बहुत ऑनेस्टली दीजिए। किसी को नहीं बताना, सिर्फ खुद को। पिछले 3 महीनों में आपने जो सबसे बड़ा काम किया, क्या वो एक्चुअली हार्ड था? क्या उसमें आपको जेन्युइनली स्ट्रगल करना पड़ा? क्या वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर था, या वो बस वही था जो आप ऑलरेडी जानते थे, ऑलरेडी कंफर्टेबल थे, ऑलरेडी आसान लगता था? क्योंकि अगर हर रोज आप वही करते हो जो आसान है, तो आप ग्रो नहीं कर रहे, आप बस एग्जिस्ट कर रहे हो। और एग्जिस्ट करना और एक्चुअली जीना, इन दोनों में उतना ही फर्क है जितना एक बंद कमरे में रखे पौधे और खुले आसमान के नीचे उगे पेड़ में होता है। एक सरवाइव करता है, दूसरा थ्राइव करता है। सच्चाई ये है, और यह सुनने में जितना सिंपल लगेगा, यह उतना ही ब्रूटल है, कि आपकी जिंदगी में जो सबसे बड़ा खतरा है
वो कोई बड़ी फेलियर नहीं है, कोई बड़ा लॉस नहीं है, कोई बड़ी तकलीफ नहीं है। आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा है वो सॉफ्ट, कंफर्टेबल, पेनलेस रूटीन जिसमें आप हर रोज जीते हो और जिसमें सब कुछ ठीक ठाक लगता है लेकिन कुछ भी एक्चुअली अच्छा नहीं होता। वो कंफर्ट जो आपको दर्द नहीं देती, इसीलिए आप उसे महसूस नहीं करते, इसीलिए आप उसके खिलाफ नहीं उठते और इसीलिए वो आपको धीरे धीरे चुपचाप बिना किसी आवाज के अंदर से खाली करती रहती है। यहां एक बायोलॉजिकल ट्रूथ है जो आपको हिला देगी। आपका ब्रेन नेचुरली कंफर्ट को प्रिफर करता है। यह उसकी डिजाइन है, उसकी प्रोग्रामिंग है। ब्रेन हमेशा उस पाथ को चूज करता है जिसमें लीस्ट एनर्जी लगे। इसीलिए स्क्रॉल करना आसान लगता है और पढ़ना मुश्किल। इसीलिए टीवी देखना आसान लगता है और वो 1 घंटा देना मुश्किल। इसीलिए किसी से अग्री करना आसान लगता है और खुद की ओपिनियन रखना मुश्किल। आपका ब्रेन आपका दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर आपने उसे कॉन्शियसली ओवरराइड नहीं किया, अगर आपने उसे डिलिबरेटली चैलेंज नहीं किया, तो वो आपको हमेशा उस इजी पाथ पर ले जाएगा। और इजी पाथ कभी किसी को उस जगह नहीं ले जाता जहां वो एक्चुअली जाना चाहता है। और शायद सबसे पेनफुल रियलाइजेशन ये है कि कंफर्ट आपको एग्जैक्टली तब मिलती है जब आपको उसकी सबसे कम जरूरत होती है। जब आप थोड़े सक्सेसफुल होते हो, जब थोड़े स्टेबल होते हो, जब थोड़े कंफर्टेबल होते हो, ठीक तब आपको उस कंफर्ट को रिजेक्ट करने की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि यही वो मोमेंट है जब ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, जब वो सोचते हैं बस यहां तक काफी है। लेकिन जो लोग उस मोमेंट में भी उस 1 घंटे को देते रहते हैं, जो उस कंफर्ट को एक डेस्टिनेशन की तरह नहीं बल्कि एक ट्रैप की तरह देखते हैं, वो लोग वहां पहुंचते हैं जहां बाकी सब सिर्फ देखते रह जाते हैं। सोचो उस एथलीट के बारे में जो चैंपियनशिप जीत चुका है। उसके पास अब प्रूव करने के लिए कुछ नहीं है। उसके पास अब वो हंगर नहीं है जो शुरुआत में थी। और यही वो मोमेंट है जब वो या तो लेजेंड बनता है या फॉरगॉटन हो जाता है। जो उस कंफर्ट में सेटल हो जाते हैं वो एक चैंपियनशिप के हीरोज बनकर रह जाते हैं। लेकिन जो उस कंफर्ट को रिजेक्ट करते हैं, जो उस 1 घंटे को और इंटेंस बना देते हैं, जो खुद से और ज्यादा डिमांड करते हैं, वो इतिहास बनाते हैं। मोहम्मद अली, माइकल जॉर्डन, सेरेना विलियम्स, इन सब की कहानी कंफर्ट की रिजेक्शन की कहानी है। ये सब उन लोगों की कहानियां हैं जिन्होंने हर बार जब आराम मिला उसे ठुकरा दिया और अगले चैलेंज की तरफ बढ़ गए। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि हार्डशिप और स्ट्रगल सिर्फ आपको स्ट्रांग नहीं बनाते, वो आपको एक ऐसी चीज देते हैं जो कंफर्ट कभी नहीं दे सकती। वो आपको एक ऐसी आइडेंटिटी देते हैं जो अनशेकेबल होती है, एक ऐसा सेल्फ बिलीफ जो किसी और के वर्ड्स पर डिपेंड नहीं करता, एक ऐसा कॉन्फिडेंस जो इसलिए नहीं है कि लोग आपकी तारीफ करते हैं, बल्कि इसलिए है कि आप खुद जानते हो कि आपने वो किया जो मुश्किल था। आपने उस 1 घंटे को तब दिया जब देना सबसे हार्ड था। और वो नॉलेज, वो अंदर की सर्टेनिटी, ये किसी भी अवार्ड से, किसी भी रिकॉग्निशन से, किसी भी एक्सटर्नल वैलिडेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। असल गेम यहां शुरू होता है जब आप यह समझते हो कि आपका वो 1 घंटा जितना अनकंफर्टेबल होगा उतना ही वैल्यूएबल होगा। जितना आप उस घंटे में स्ट्रगल करोगे उतना ही आप ग्रो करोगे। जितना आप उस इजी पाथ को रिजेक्ट करोगे उतना ही आप उस इंसान के करीब जाओगे जो आप बनना चाहते हो। चैप्टर 6, एट योर हाईएस्ट पॉइंट योर आवर बिकम्स अ लेगेसी। एक सीन इमेजिन करिए, 10 साल बाद आप उस जगह खड़े हो जिसका आपने सपना देखा था। वो सक्सेस जो आज दूर लगती है, वो जिंदगी जो आज सिर्फ आपके दिमाग में है, वो सब रियल हो चुका है। लेकिन उस मोमेंट में, उस हाईएस्ट पॉइंट पर जब आप पीछे मुड़कर देखते हो, आपको वो चीज याद आती है जो शायद आप आज भूल रहे हो। वो रातें जब आप अकेले थे, वो सुबह जब कोई नहीं देख रहा था, वो घंटे जो आपने तब दिए जब देने का कोई रीजन नहीं था। और उस मोमेंट में आप समझते हो कि वो घंटे सिर्फ आपकी सक्सेस नहीं बने, वो कुछ और बने, कुछ ऐसा जो आपसे बड़ा है, कुछ ऐसा जो आपके जाने के बाद भी रहेगा। यही वो सबसे गहरी सच्चाई है जो इस पूरी जर्नी का असली डेस्टिनेशन है और जिसे समझने में ज्यादातर लोगों को पूरी जिंदगी लग जाती है। हम सारी जिंदगी यह सोचते हैं कि सक्सेस का मतलब है कि हम ऊपर पहुंच जाएं,
कि हमें वो मिल जाए जो हम चाहते थे, कि हमारी जिंदगी बेहतर हो जाए, कि हम कंफर्टेबल हो जाएं। लेकिन डेंजल वॉशिंगटन ने एक इंटरव्यू में जो कहा, वो इस पूरी सोच को उल्टा कर देता है। उन्होंने कहा, जब आप अपने हाईएस्ट पॉइंट पर होते हो तो वो वक्त होता है किसी और को ऊपर उठाने का। और इस लाइन में वो सच छुपा है जो सक्सेस को सिर्फ एक अचीवमेंट से एक लेगेसी में बदल देता है। सच्चाई ये है कि जो लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं वो एक दिन वहां पहुंच जाते हैं जहां वो जाना चाहते थे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें एक अजीब सी एम्प्टीनेस मिलती है। एक ऐसा खालीपन जो किसी अवार्ड से नहीं भरता, किसी बैंक बैलेंस से नहीं भरता, किसी रिकॉग्निशन से नहीं भरता, क्योंकि इंसान का दिल सिर्फ लेने के लिए नहीं बना, वो देने के लिए बना है, कंट्रीब्यूट करने के लिए बना है, किसी और की जिंदगी को टच करने के लिए बना है। और जब आप वो 1 घंटा जो आपने कमिटमेंट से जिया, कंसिस्टेंसी से जिया, हार्डशिप में जिया, उसे किसी और के लिए यूज करते हो, किसी और को वो रास्ता दिखाते हो जो आपने खुद ढूंढा था, तब वो घंटा एक ऐसी चीज बन जाता है जिसे टाइम भी नहीं मिटा सकता। डेंजल वॉशिंगटन के वो शब्द, 1 hour a day will change your entire life, आज आप तक पहुंचे। उनकी आवाज, उनका एक्सपीरियंस, उनकी जिंदगी की कमाई, यह सब आज आपसे बात कर रही है। और यही लेगेसी का सबसे बड़ा मिरेकल है कि एक इंसान के वर्ड्स, एक इंसान की स्टोरी, एक इंसान का वो 1 घंटा जो उसने डेकेड्स पहले दिया था, आज किसी और की जिंदगी को टच कर रहा है, आज आपको इंस्पायर कर रहा है, आज आपके अंदर कुछ जगा रहा है। यही रिपल इफेक्ट है, यही वो चेन है जो एक इंसान से शुरू होती है और जनरेशन्स तक चलती रहती है। और अब इस पूरी जर्नी के सबसे आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट में एक सवाल, सिर्फ एक। आपने यह सब सुना, आपने महसूस किया, आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ हिला है, कोई पुराना सपना जागा है, कोई भूली हुई तड़प वापस आई है, कोई आवाज है जो कह रही है, हाँ यही है, यही चाहिए मुझे। लेकिन अब वो मोस्ट क्रिटिकल मोमेंट है, वो मोमेंट जो हमेशा आता है हर उस इंसान की जिंदगी में जो कुछ सुनता है, कुछ महसूस करता है और फिर वापस वही हो जाता है जो पहले था। वो मोमेंट जहां फीलिंग और एक्शन के बीच एक दरार है और उस दरार में गिर जाते हैं ज्यादातर लोगों के सपने फॉरएवर। इसीलिए आज, अभी, इसी मोमेंट में एक डिसीजन लीजिए। वो 1 घंटा जो आपका है, जो हमेशा से आपका था, जो आपका इंतजार कर रहा है, उसे आज दीजिए। किसी एक चीज को, किसी एक ड्रीम को, किसी एक गोल को। परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस शुरू होना चाहिए। क्योंकि लेगेसी उस दिन नहीं बनती जब सब कुछ परफेक्ट होता है। लेगेसी उस दिन बनती है जब आप इम्परफेक्ट कंडीशंस में भी वो 1 घंटा देते हो, जब आप थके हुए हो फिर भी देते हो, जब आपको कोई नहीं देख रहा फिर भी देते हो, जब कोई रिजल्ट नहीं आ रहा फिर भी देते हो। यही वो घंटा है जो आपकी जिंदगी बदलेगा। यही वो घंटा है जो आपके बाद भी रहेगा। यही वो घंटा है जो एक दिन किसी और की जिंदगी को ठीक उसी तरह टच करेगा जैसे आज डेंजल के वर्ड्स ने आपको टच किया। और उस दिन चाहे आप हों या ना हों, आपका वो 1 घंटा जिंदा रहेगा, आपकी लेगेसी जिंदा रहेगी, आपका वो ड्रीम जो आज सिर्फ आपके दिमाग में है किसी और की हकीकत बन चुका होगा। और यही सबसे बड़ी सक्सेस है, यही सबसे बड़ी जिंदगी है, यही वो 1 घंटे की सबसे बड़ी, सबसे गहरी और सबसे लास्टिंग पावर है।